अब बात करते हैं दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22। तो अभी नीति आयोग ने ना एक नया वो बना दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स जो है एंड डैशबोर्ड 2020-21 इसने लॉन्च किया है। किसके कॉर्पोरेशन के साथ? तो नीति आयोग ने इंडो जर्मन कॉर्पोरेशन के साथ अभी अभी रिलीज द इनॉग्रल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 एंड 22 ये अभी लॉन्च किया है। एक नई अचीवमेंट है किसकी दोस्तों? नीति आयोग की। इसके संबंध में मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगा आपको। द इंडेक्स एंड डैशबोर्ड जो है इट इज अ रिजल्ट ऑफ नीति आयोग GIZ एंड BMZ कोलैबोरेशन। अभी क्या है भाई मुझे भी नहीं पता, ये ऐसे ही लिखा हुआ था PIB के अंदर, ठीक है। इट विल फोकस ऑन ड्राइविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लोकलाइजेशन इन अवर सिटीज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो हमारी सिटी है, हमारे शहर है, उनको हमें इस प्रकार से बनाना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हम उनको अचीव कर सकें। वी कैन लोकलाइज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इस उद्देश्य के आधार पर दोस्तों हमने ये जो इंडेक्स जो है नीति आयोग ने ये डेवलप किया है, नीति आयोग ने इंडेक्स को तैयार किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड रैंक 56 अर्बन एरिया on the 77 sustainable development indicator across the 46 target of the SDG framework। तो कुल मिला के भारत के 56 अर्बन एरिया हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया था। शिमला को टॉप का स्थान मिला है, शिमला सबसे ऊपर आया है। और सबसे नीचे अगर मैं बात करूं, सबसे नीचे भी था, कौन सा था देखो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, अभी बता देंगे। द इंडेक्स एंड डैशबोर्ड जो है इट विल फर्दर स्ट्रेंथन SDG लोकलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट रोबस्ट SDG मॉनिटरिंग एट द सिटी लेवल, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसके अंदर में जो कंपोजिट स्केल है, मतलब अलग अलग जो हमने 67 SDG के 46 टारगेट के आधार पर जो हमने तैयार किया है, तो उसके अंदर हमने 3 जो राज्य हैं उनको, जो अलग अलग अर्बन एरिया उसको हमने 4 भागों में बांटा है। एस्पिरेंट मतलब 0 से 49 का जिनका कंपोजिट स्कोर हो, परफॉर्मर जिनका 50 से लेकर 64 के बीच में हो, फ्रंट रनर जिसका 65 से 99 और अचीवर वो जिसका स्कोर कंपोजिट स्कोर 100 आ जाए। अभी स्कोर किस आधार पे तय होगा? ये होगा कि किसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हमने इनके लिए 46 टारगेट रखे हैं। कितने? 46 टारगेट। उन 46 टारगेट के ऊपर में हम उस अर्बन एरिया को इवैल्यूएट करेंगे, जिसको जितना स्कोर मिलेगा उसके आधार पर उसको इन कैटेगरीज के अंदर रखा जाएगा। शिमला ने इस इंडेक्स को क्या किया है दोस्तों? टॉप किया है। शिमला के बाद दूसरे नंबर पर कोयंबटूर आया और तीसरे नंबर पे चंडीगढ़। धनबाद जो है वो सबसे निचले स्थान पर है, सबसे 54वें स्थान पे आया धनबाद, ठीक है। उसके बाद मेरठ है 53वें स्थान पर और ईटानगर है 52वें स्थान पर। ये 3 बॉटम है, 3 बॉटम है ये, और ये 3 क्या है दोस्तों? आपके टॉप, ठीक है। इसके लिए जो मेथड जो तैयार किया गया है वो कहां से आया है सर? तो जो स्टैटिस्टिकल मेथड इसके लिए तैयार हुआ है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्लोबली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। जो SDSN है ना, उसके द्वारा इस मेथड डेवलप किया है। मतलब किस आधार के ऊपर में हम इनको इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उसका इवैल्यूएशन मेथड जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो है वो तैयार किया गया है। इसी मेथड के आधार पर हमने जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स है वो, और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है वो, हम दोनों इसी के आधार पर क्या कर रहे हैं दोस्तों? फाइनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों? तो SDG इंडिया इंडेक्स और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडेक्स SDG इंडेक्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार्य प्रणाली को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ मिलकर हमने अंतिम रूप दिया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडेक्स। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो हमारा नीति आयोग है उसने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22। इसके तहत हमारे जो अर्बन एरियाज होंगे, जो हमारे अर्बन शहरी इलाके हैं, हम ये देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कितना उन्होंने अचीव किया है। इसके लिए हमने इंडेक्स जो है नया बनाया है। तो इसके अंदर में टॉप पे कौन रहा है दोस्तों? शिमला, उसके बाद कोयंबटूर, चंडीगढ़, और ये जो है वो 3 के बॉटम एरिया रहे हैं। जो इसके लिए जो नेटवर्क है, जो क्राइटेरिया है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN के द्वारा ये सारा बना है, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये GS का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा? सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं।
साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।